हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज, वेब सीरीज और शोज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम लाए हैं आपके लिए भूल भुलैया 3 मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत नाच रही है महाराज के दरबार में रात के वक्त। तभी वहां पर महाराज आ जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद उस औरत को जिंदा ही जला दिया जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि उस औरत की आत्मा आ जाती है और जिस आदमी ने उसे जलाया था उसको मार डालती है। इसके बाद स्टोरी 200 साल आगे की दिखाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर हम देखते हैं रू बाबा को। इसका नाम रूहान होता है। ये बाबा बनकर लोगों को ठगता है। ये भूत प्रेत भगाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है और एक दिन इसे बहुत बड़े रईस के यहाँ से बुलावा आ जाता है। यहाँ पर जिसने उसे बुलाया था वो रू बाबा को कहता है कि उसके जीजा की बेटी कुछ साल पहले ही मर गई थी। अब वो उसे बुलाकर उससे बात करना चाहते हैं। रूहान उसे बुलाने का झूठा नाटक शुरू कर देता है, लेकिन वो तो बस बुलाने की एक्टिंग कर रहा था और इसमें उसका दोस्त और असिस्टेंट टिल्लू भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन इसी बीच इस घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और मीरा की आत्मा वहाँ सच में आ जाती है। अब तो रू बाबा की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा था लेकिन सच की आत्मा आ गई। लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमें पता चलता है कि मीरा और उसके मामा दोनों नाटक कर रहे थे। वो रू बाबा की सच्चाई पहले से ही जानते थे। इन लोगों ने रू बाबा की वीडियो भी बना ली थी। अब ये लोग चाहते थे कि रू बाबा उनके लिए एक काम करे, लेकिन रू बाबा मना कर देता है। तो ये लोग उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर उनका काम हो गया तो रू बाबा को वो इसके लिए 1 करोड़ रुपया भी देंगे। अब रूहान रेडी हो जाता है इसके लिए और इसके बाद ये लोग जाते हैं रक्तघाट, जहाँ पर मीरा के खानदान का एक महल था। लेकिन इनके घर वाले महल में नहीं बल्कि उसके सामने बने एक तबेले में रहते थे, क्योंकि इस महल में मंजुलिका नाम की एक चुड़ैल रहती थी और उसके डर से ये लोग महल में नहीं जाते थे। इनकी रियासत भी अब खत्म हो चुकी थी। ये सारे फटीचर हालत में यहाँ रहते थे, रूखी सूखी खाते थे और यहाँ की गाय दूध देने के बजाय खुद दूध पिया करती थी। राजा का एक बॉडीगार्ड था जो खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ इनके खानदानी राजपुरोहित आते हैं। वो यहाँ रू बाबा को देखते हैं और फिर उसे ले जाते हैं महल में। वहाँ उसे एक पेंटिंग दिखाते हैं जो कि थी प्रिंस देवेंद्र नाथ की। ये बिल्कुल रूहान की तरह दिख रहा था, यानी कि रू बाबा की तरह। फिर उन्होंने बताया कि देवेंद्र नाथ की एक बहन थी मंजुलिका, जो कि नृत्य और युद्ध कला में माहिर थी। उसे लगता था कि महाराज के बाद इस रियासत का राजपाट उसे ही मिलेगा। लेकिन फिर महाराज की दासी से महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वो था देवेंद्र नाथ। और समय आने पर महाराज ने मंजुलिका को अपना वारिस न बनाकर देवेंद्र नाथ को वारिस घोषित कर दिया, जिससे गुस्सा होकर मंजुलिका ने अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी। इस बात से क्रोधित होकर महाराज ने मंजुलिका को जिंदा जलवा दिया, लेकिन मंजुलिका की आत्मा भूत बनकर वापस आ गई और सबको मार डाला। राजपुरोहित ने कहा कि मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए मेरे पूर्वजों ने एक महायज्ञ किया और उसके पवित्र तेल से महल के एक कमरे में मंजुलिका को कैद कर दिया और उसके बाहर कवच लगा दिया, जिससे कभी वो बाहर न आ सके। भविष्यवाणी के अनुसार राजघराने का ही कोई फिर से जन्म लेगा और महल को शाप मुक्त कराएगा। वही मंजुलिका को मारेगा और दुर्गाष्टमी के दिन इस द्वार को खोलेगा। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें ही इस काम को करना होगा। यहाँ किसी को भी राजपुरोहित की इस बात का यकीन नहीं था कि रू बाबा ही देवेंद्र नाथ का दूसरा जन्म है। ये लोग तो बस ये चाहते थे कि किसी तरह से वो दरवाजा खुले और वो इसके बाद इस महल को बेचकर अपनी गरीबी दूर करें। अब इन सबके गांव वालों को भी रू बाबा के आने की खबर लग जाती है। गांव वाले अब इन लोगों को उधार देने लगते हैं और इसी बीच आ जाते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, जो कि रू बाबा की असलियत पहले से जानते थे और ये भी कि ये कोई देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म नहीं है। ये तीनों रू बाबा की पोल खोलते उसके पहले रूहान ही इन सबको अपनी बातों में फंसा लेता है और इन तीनों को अपना नौकर बना लेता है। अब अगले सीन में एंट्री होती है मल्लिका की, जो कि अब इस महल की मरम्मत करने के लिए आई थी। मीरा कहती है कि इस काम के लिए तो कौशिक जी आने वाले थे, वो कहाँ हैं? तो मल्लिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पर गए हैं और उनकी जगह पर मुझे भेजा गया है। अब मल्लिका के आने के बाद रूहान को भूत दिखाई पड़ने लगा था और उसकी पूरी तरह से फट चुकी थी और इसलिए वो अब यहाँ से निकलने की सोचता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी रूहान का दोस्त टिल्लू उसको मिल जाता है रास्ते में और वो कहता है कि शहर में पुलिस तुमको ढूंढ रही है, हम बाहर नहीं जा सकते। अब महल में रूहान और मीरा के पीछे मंजुलिका का भूत आ जाता है
और उससे डरकर ये लोग भागने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पर मल्लिका आ जाती है और भूत को पकड़ लेती है। ये भूत कोई और नहीं बल्कि पंडिताइन थी, बड़े पंडित की औरत। अब ये बताते हैं कि ये तीनों उस मंजुलिका के कमरे में छुप कर रह रहे थे। रूहान मंजुलिका का कमरा खोलने वाला था, इसलिए ये लोग रूहान को डराकर वहाँ से भगाना चाहते थे। अब रूहान को एक आइडिया आता है। वो मीरा से कहता है कि वो दुर्गाष्टमी से पहले ही मंजुलिका का कमरा खोल देगा और वहाँ से मंजुलिका को भगाने की एक्टिंग करेगा, जिससे महल को जल्द से जल्द बेचा जा सके और उसके पैसे उसे मिल पाए। अब वो यहाँ महल में गाँव के लोगों को बुलाता है। उसने मंजुलिका के कमरे में पहले से ही मल्लिका को छुपा के रखा था, जिससे कि वो मंजुलिका की एक्टिंग कर सके। यहाँ रूहान और मल्लिका अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं और अब रूहान वो दरवाजा खोल के सबको इशारा करता है कि अब वहाँ पर मंजुलिका नहीं है, वो भाग चुकी है। जहाँ इस बात से सारे खुश थे, वहीं तो राजपुरोहित काफी नाराज हुआ, क्योंकि इस दरवाजे को दुर्गाष्टमी से पहले नहीं खोलना था। इस पर मीरा और रूहान कहते हैं कि वो दरवाजा तो पहले से ही खुला था, जिसमें उस बड़े पंडित की फैमिली छुप कर रह रही थी। राजपुरोहित कहता है कि इसका मतलब ये है कि मंजुलिका पहले से ही आजाद हो चुकी है और वो सही मौके के इंतजार में है। अब मल्लिका की टीम वाले जब वहां पर रिस्टोरेशन करने के लिए आते हैं तो उन्हें मंजुलिका के कमरे में खुफिया दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक और कमरा मिलता है, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और वो रक्षा कवच से प्रोटेक्टेड था। अब ये देखकर घर के सभी लोग हैरान थे। अब राजपुरोहित भी इस बात से अनजान था कि ये दरवाजा क्यों बंद है और यहाँ पर कौन कैद है, इसलिए वो जाता है राजघराने का इतिहास पढ़ने के लिए। अब इस कमरे की वजह से सबके अंदर भूत का डर फिर से फैल चुका था और महल भी नहीं बिक सकता था। अब लोगों ने उधार देना भी नहीं बंद कर दिया था, इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए रूहान यहाँ से जाने की बात राजा को कहता है और उस दरवाजे को जल्द से जल्द खोलने के लिए उकसाता है। अपने महल को बेचने की चाह और खत्म हो रहे पैसे के चक्कर में राजा वो दरवाजा खोलने की इजाजत दे देता है और ये सब अब उस दरवाजे को खोल देते हैं। यहाँ पर राजपुरोहित आता है और इस राजघराने के एक छुपे हुए राज के बारे में इनको बताता है। वो कहता है कि 200 साल पहले रक्तघाट के राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। एक का नाम था मंजुलिका और दूसरी थी अंजुलिका। वो दोनों बहनें काफी खतरनाक थीं और ये कमरा शायद उन दोनों में से ही किसी एक का है। अब इस दरवाजे के खुलते ही इस महल में एक नई औरत की एंट्री होती है, जिसका नाम मंदिरा होता है। ये यहाँ महल खरीदने के लिए आई थी। ये किसी गांव की रानी बताती है खुद को और वो महल को खरीदने के लिए वहीं पर रुक जाती है। हमें पता चलता है कि ये दोनों मल्लिका और मंदिरा 200 साल पहले की मंजुलिका और अंजुलिका ही थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उन दोनों के घर में आने से इस महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। अब रूहान और बड़ा पंडित की फैमिली को घर में भूत नजर आता है, तो रूहान और ये फैमिली वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस तरफ से महल से भागते और दूसरी तरफ से महल में ही वापस आ जाते। पूरा गोल गोल चक्कर लगाकर जब ये थक गए तो ये समझ गए कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकते। अब इस बात से रूहान की पोल भी सबके सामने खुल जाती है। राजा साहब भी बहुत गुस्सा होते हैं रूहान पर, लेकिन उनको अब किसी भी हाल में महल बिकवाना था, तो वो भी रूहान को उसका काम कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। अब महल की डील के लिए ये सब मंदिरा पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और भूत वाली घटना को छुपाते हैं, लेकिन मंदिरा उस सौदे को दुर्गाष्टमी के दिन ही करने पर अड़ी थी। इसी टाइम यहाँ पर एक बिजनेसमैन विकी खन्ना आ जाता है और वो तुरंत इस महल को खरीदना चाहता था। अब ये देखकर मल्लिका और मंदिरा दोनों गुस्सा हो जाते हैं। अब रात के वक्त जब विकी खन्ना अपनी कार से जा रहा होता है तो विकी खन्ना को कोई भूत रास्ते में मार देता है। अब इस घटना से रूहान को मल्लिका और मंदिरा पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि इन दोनों में से ही कोई एक मंजुलिका है। इसी बीच घर वालों को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है, जिस पर मल्लिका पेंट गिरा देती है, इसलिए मीरा उस पेंटिंग को साफ करवाने के लिए उसे शहर भेज देती है बिना किसी को बताए। अब राजपुरोहित रूहान को एक पवित्र तेल लाकर देता है, जिसे उसने यज्ञ से निकाला था। उस तेल के इस्तेमाल से रूहान मंजुलिका को मार सकता था। फिर जब दुर्गाष्टमी का दिन आता है तो घर वाले वही जमा होते हैं जहाँ पर 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था। अब रूहान का शक मंदिरा पर था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर उस साफ की हुई पेंटिंग की फोटो मोबाइल में आ जाती है और सबको पता चलता है कि मल्लिका बिल्कुल मंजुलिका की तरह दिखती है। अब मंजुलिका मंदिरा को बाल से पकड़कर उसे मारने लगती है और उसे देखकर सब डर जाते हैं। अब इसी बीच रूहान मल्लिका के आसपास वो तेल डालकर वहां पर आग लगा देता है। इससे मल्लिका बेहोश हो जाती है। यहाँ ये बेहोश हुई उस तरफ मंदिरा अपने रूप को अजीब सा कर लेती है और खुद को मंजुलिका बताने लगती है। अब यहाँ पर सब घर वाले फुल कंफ्यूज थे कि साला असली मंजुलिका है कौन। रूहान उसके भी आसपास तेल डाल के उसको आग के घेरे में कैद कर देता है और उसको मारने जाता है। तब मल्लिका उसको रोक देती है
और वो बताती है कि हम दोनों में से कोई भी भूत नहीं है। वो बताती है कि हम दोनों मंजुलिका और अंजुलिका का पुनर्जन्म है, जिनकी अब याददाश्त वापस आ गई थी। इसीलिए इन दोनों को पता चल चुका था कि असली भूत कौन है। वो भूत जिसकी इनको तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ था, जो अब यहाँ सबके सामने आ जाता है। वो बताता है कि जब महाराज ने अपनी बेटियों के बजाय एक दासी के बेटे को अपना राजपाट सौंपा तो इससे दोनों बहनें मंजुलिका और अंजुलिका को बहुत गुस्सा आया और इसलिए इन दोनों ने अपने भाई को ही मारने का फैसला किया। और फिर ये दोनों देवेंद्र नाथ को मारने के लिए उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि ये तो मर्द के शरीर में एक औरत है, यानी कि वो एक नामर्द था और इसे नाचने गाने का भी शौक था। वो खुद राजपाट में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अब इन दोनों बहनों के दिमाग में एक बड़ी गंदी सी चाल आई और इन दोनों ने उसे नाचने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका भरोसा जीता। जब ये सब हो रहा था उसी बीच मंजुलिका ने ये बात जाकर महाराज को बता दी और महाराज रात में ही वहां जाकर ये देखते हैं तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा नामर्द निकला और उन्होंने उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन महाराज अपनी बेटियों की इस चाल से भी बहुत नाराज थे कि उन्होंने अपने ही भाई को ऐसे फंसाया और इसीलिए महाराज ने उन दोनों बहनों को अपने राज्य रक्तघाट से बाहर निकाल दिया और देवेंद्र नाथ को जिंदा ही जलवा दिया। लेकिन महाराज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर जगह यह घोषणा करवा दी कि मंजुलिका ने राज्य के लालच में अपने भाई की हत्या कर दी है और उसके बदले में उसे मृत्युदंड दिया गया और अंजुलिका का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। देवेंद्र नाथ क्योंकि निर्दोष था तो वो एक अतृप्त आत्मा में बदल गया। उसने अपने पिता और राज परिवार के कई लोगों को मार दिया। तब उस वक्त राजपुरोहित ने पंडितों के साथ मिलकर यज्ञ करके देवेंद्र नाथ की आत्मा को मंत्रों द्वारा उस दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से कवच लगा दिया। लेकिन इस बात को छुपा दिया गया कि इसके अंदर देवेंद्र नाथ की आत्मा है और उस कमरे को छिपा दिया गया था। उसी कमरे की तरह एक और कमरा बनाया गया और उस पर भी ऐसे ही कवच लगा दिया गया और सबको ये बताया गया कि इस कमरे में मंजुलिका की आत्मा कैद है। अब पुरोहित की भविष्यवाणी के चलते राज परिवार के लोग सालों से उस इंसान का वेट कर रहे थे जो पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को खत्म करेगा। यहाँ मीरा के घर वाले रूहान को ही देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो रूहान का नहीं बल्कि मंदिरा और मल्लिका का पुनर्जन्म हुआ है। अब इन दोनों से ही देवेंद्र नाथ की आत्मा बदला लेना चाहती थी और इसीलिए देवेंद्र नाथ की आत्मा ने भी इनको वैसे ही फंसाया सबके सामने जैसे इन्होंने उसको फंसाया था और सबको यही लगने लगा था कि मल्लिका और मंदिरा ही वो भूत हैं और इन दोनों को भी देवेंद्र नाथ की तरह जलाकर मार दिया जाए, ऐसा देवेंद्र नाथ की आत्मा चाह रही थी। लेकिन अब तक तो सभी ने सच जान लिया था, इसलिए यहाँ देवेंद्र नाथ की आत्मा सबको जलाकर मारना चाहती थी। लेकिन वो नाचते नाचते उसी पवित्र तेल के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है जिसे उसने रूहान से खींचकर फेंका था और अब वो उसके घेरे में फंस चुका था। राजपुरोहित मल्लिका और मंदिरा को उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसको लगता था कि ये दोनों बहनों का पुनर्जन्म इसी काम के लिए हुआ है। लेकिन अब इन दोनों बहनों को यह एहसास होता है कि इन दोनों ने पिछले जन्म में अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए ये दोनों उसको मारने के बजाय उससे माफी मांगती हैं। इन दोनों की बात से देवेंद्र नाथ की आत्मा को शांति मिलती है और वो अपनी तृप्त आत्मा के साथ वहाँ से मुक्त हो जाता है। अब पुरोहित सबसे कहता है कि जो राज घराने की भविष्यवाणी हुई थी उसका असली मतलब यह था कि देवेंद्र नाथ की आत्मा को मुक्ति मिले और इस काम को अंजुलिका और मंजुलिका के पुनर्जन्म ने अपने भाई से माफी मांग के पूरा किया। अब अगली सुबह मल्लिका सबको बताती है कि उसको बचपन से इस महल के सपने आते थे और उसे इस जगह से एक अपनापन महसूस होता था, इसलिए उसने पुराने महलों के रिस्टोरेशन का काम चुना जिससे कि शायद वो कभी इस काम से उस महल तक पहुंच जाए और हुआ भी ऐसा ही। मल्लिका को भी यहाँ आकर अपने पिछले जन्म का पता चला और मंदिरा असल में पुलिस ऑफिसर एसीपी राठौड़ थी जो कि रूहान को उसके फ्रॉड काम के लिए उसे पकड़ने यहाँ पर आई थी और उसने महल खरीदने का नाटक किया। लेकिन उसे यहाँ पर आने के बाद इस महल से एक जुड़ाव महसूस हुआ और लास्ट में उसे भी अपने पुनर्जन्म का पता चला। तो दोस्तों ये थी भूल भुलैया 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।